नमस्कार। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से जुड़े केस में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जमानत वाली अंतरिम राहत जारी रहेगी, यानी कि प्रोफेसर महमूदाबाद की जो अंतरिम जमानत है वो अगले आदेश तक जारी रहेगी। अब इसमें से जुड़ी जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो अदालत में जज और वकीलों के बीच क्या बातचीत हुई, उसका क्या निष्कर्ष निकला, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले पर सुनवाई की, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया बेंच को कि मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। जिस पर जस्टिस कांत वकील से पूछते हैं कि जब आपकी जांच पूरी हो जाए तो पहले रिकॉर्ड हमारे सामने रखें, यानी कि एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आएगा वो बेंच के पास सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद संबंधित अदालतों में जाए। अब दोस्तों, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर 2 एफआईआर दर्ज है। पहली एफआईआर महिला आयोग की तरफ से है, दूसरी एफआईआर हरियाणा सरकार की तरफ से है, जहां पर भाजपा के ही एक नेता ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसी सिलसिले में हरियाणा सरकार की तरफ से एक वकील पेश हुए थे। अब महमूदाबाद की तरफ से जो महमूदाबाद का केस लड़ रहे हैं वो है वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल। उन्होंने कोर्ट में बताया कि जांच एजेंसी कहीं इस अवसर का लाभ ना उठा ले, यानी एसआईटी का जो गठन किया गया है तो कहीं वो इस मामले पर जांच करते करते कोई दूसरा मामला ना उठा ले और किसी दूसरे मामले को लेकर के महमूदाबाद को ना घेरने लगे। इसकी आशंका जताते हैं कपिल सिब्बल और कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी चीजों की जांच भी इसी मामले के साथ शुरू कर दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी सख्त लहजे में कहती है कि एसआईटी की जांच सिर्फ 2 एफआईआर तक ही सीमित रहेगी और इसका आदेश भी हरियाणा सरकार की तरफ से पेश वकील को दिया गया है कि प्रोफेसर महमूदाबाद पर दर्ज 2 एफआईआर तक ही एसआईटी की जांच सीमित रहेगी। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि जांच रिपोर्ट को इस मामले से संबंधित अदालत में दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के सामने पेश करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले में जो शर्तें लगाई गई थी, जैसे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोक और पासपोर्ट जमा करने वाली बात पर, उस पर बेंच से दोबारा से विचार करने का आग्रह किया और एक बार फिर से कहा कि क्या इसमें कुछ रियायत मिल सकती है या फिर ये फैसला ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो इस पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से जस्टिस कांत ने कहा कि इन शर्तों का मतलब सिर्फ ये है कि याचिकाकर्ता शांत रहे, यानी कि याचिकाकर्ता अपने ऊपर दर्ज हुए मामले, अपने पोस्ट की सफाई में कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे, ना ही मीडिया को बयान दे और ना ही इस मसले पर किसी से भी बात करे। यानी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद सिर्फ अपने सोशल मीडिया पोस्ट, अपने ऊपर दर्ज एफआईआर और अदालत में चल रही सुनवाई में जो भी उनका पक्ष रखा जा रहा है उससे जुड़े मामले पर शांत रहे, उससे जुड़े मामले पर ना मीडिया से बात करें और ना सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करें। इसके अलावा वो अपनी जो भी चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। उनको इस बात की आजादी है और उनसे उनका ये हक सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन रही है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से पेश वकील कहते हैं कि प्रोफेसर महमूदाबाद 14 देशों का दौरा कर चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया जाता है कि उनके इस दौरे से क्या लेना देना है। इस बात का भी स्पष्ट करें कि इस मामले से और उनका 14 देशों का दौरा करना ये कहां से इंटरकनेक्टेड है, ये भी बेंच को साफ साफ शब्दों में समझाया जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पोस्ट पर लगे बैन, जिसका भी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया, उस पर जस्टिस कांत कहते हैं कि वो बाकी चीजें लिख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कुछ नहीं लिख सकते हैं और ना ही मीडिया में बयान दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल महमूदाबाद की तरफ से जो पेश हुए थे वो कहते हैं कि जांच में एजेंसी को डिवाइस भी चाहिए, यानी कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और संबंधित डिवाइस जो कि महमूदाबाद के पास हैं। तो इस पर जस्टिस कांत ने हरियाणा के एजी से साफ साफ शब्दों में कहा कि जब 2 एफआईआर रिकॉर्ड में है तो डिवाइस की क्या जरूरत है।
अब इस मामले का दायरा बढ़ाने की कोशिश ना किए जाए, दाएं बाएं करने की कोशिश ना किए जाए। सिर्फ जो 2 एफआईआर दर्ज हैं, सिर्फ उन तक ही मामले को सीमित रखा जाए। जो जांचें हो रही हैं वो भी सिर्फ 2 एफआईआर तक ही सीमित रखा जाए। इसको बढ़ाने की कोशिश ना हरियाणा सरकार करे और ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से पेश वकील और गठित की गई एसआईटी। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद मामला जब अपने आखिरी चरण में, सुनवाई के आखिरी चरण में पहुंच रहा था, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि अब एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी, जिसका आदेश दिया गया है कि पहले बेंच के सामने पेश किया जाएगा। तो उसके लिए अब जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत लागू रहेगी और उनको अंतरिम जमानत पर वो रहेंगे। इस बात का ऐलान साफ साफ तरीके से कर दिया गया है। अब प्रोफेसर अली खान की जो अंतरिम जमानत है वो अगले आदेश तक जारी रहेगी। अब ये देखना होगा कि एसआईटी जब जांच करती है तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ आदेश दिया गया है कि एसआईटी सिर्फ 2 एफआईआर तक सीमित रहेगी, उससे आगे की जांच नहीं करेगी, तो क्या एसआईटी इसको फॉलो करने के लिए, इसको मानने के लिए काफी प्रतिबद्ध दिखती है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अली खान महमूदाबाद का जो पक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट लगभग उनके पक्ष में तमाम बातें कह रहा है, जैसे कि उन्हें सोशल मीडिया पर लिखने की आजादी दोबारा से मिल गई है और बस इस मामले पर वो नहीं लिख सकते हैं, इसके अलावा वो अपने विचार लिख सकते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से अली खान महमूदाबाद के इस केस पर लगातार सुनवाई हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए।